बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह बना हुआ है और OIC के वज़राए ख़ारजा और इनके साथ ही साथ चीन के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान में होना और OIC के वज़राए ख़ारजा के इस खुसूसी समिट में शिरकत करना बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त चाइना और इस्लामिक वर्ल्ड का जो अलायंस बन रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान तो ऑलरेडी है, लेकिन अरब ममालिक हैं, उस अलायंस को भी पैगाम दिया गया है। लेकिन अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने सदर शी जिनपिंग का पैगाम पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत और जो एक इंतशार चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इस पर बिलाखिर चीन के वज़ीर ख़ारजा ने खुद खामोशी तोड़ दी है। और मैं इसके रेफरेंस के साथ आपके सामने इनके कहे गए एग्जैक्ट अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिससे आपको बहुत सी चीज़ें वाजे हो जाएंगी कि इस वक्त चल क्या रहा है, इस वक्त मामला क्या है। नाज़रीन इकराम, अगर आप चेंजिंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को समझें और देखें कि किस तरह से ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है, मुल्कों की अलाइंसेस तब्दील हो रही हैं, मुल्कों के जो इत्तेहाद हैं वो टूट रहे हैं और नए इत्तेहाद बन रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने वाजे होती जाएंगी। आप देख लें कि किस तरह से अरब ममालिक, एक तो ये उम्मत मुस्लिमा के लिए और OIC के लिए, दो ममालिक सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आज के दिन तक, ऑल्दो गुज़श्ता 5-6 साल के अंदर बहुत सी गलतियां इनकी तरफ से हुई, बहुत से ऐसे मामलात हुए, लेकिन सऊदी अरब और UAE ये वो दो ममालिक हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो ये वेस्ट के ब्लॉक से निकल चुके हैं। यूक्रेन जंग के अंदर इन्होंने बाइडन की कॉल नहीं उठाई, उसके बाद इन्होंने पुतिन की कॉल उठाई, फिर बोरिस जॉनसन को भेजा गया कि तेल के मामलात के अंदर इन्हें समझाओ और इन्हें कहो कि हमारे साथ मामलात को तय करें। मोहम्मद बिन सलमान ने कल ऐलान कर दिया OIC का समिट शुरू होने से पहले कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, हम पर हमले होते रहे, तुम देखते रहे, तुम हमें प्रेशराइज करते रहे, तुम हमारे ऊपर बातें करते रहे, तुम हमें मुख्तलिफ हीले बहानों से अपने नीचे लगाने की कोशिश करते रहे। अब हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है कि दुनिया में तेल की कमी हो, शॉर्टेज हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, चाइना से जो डील्स हो रही हैं, चाइना से तेल युआन में ख़रीदने का जो सऊदीया का फ़ैसला है, ये तारीख़ी फ़ैसला, इसने सब कुछ बदल के रख दिया है। और इसके बाद अब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से मैं आपको ये बात भी बता दूं कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जब से ये पेंडेमिक आया है, जब से ये वबा आई है, उसके बाद से पहली मर्तबा पाकिस्तान आए हैं। ये कोई छोटा दौरा नहीं है। और अगर यकीन माने ये OIC समिट को हम मुकम्मल तौर पर भूल जाएं, सिर्फ चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान आना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का दौरा ही बड़ी अहमियत का हामिल है। अब इन्होंने इमरान खान से मिलना है, आर्मी चीफ से मिलना है, और शाह महमूद कुरैशी से तो कल इनकी तफसीली मुलाकात हुई, जिसके प्रेस रिलीज़ में पाकिस्तान की सियासत पर इन्होंने बात कर दी है। लेकिन चाइना ने क्या पैगाम दिया है? OIC समिट में बतौर खुसूसी मेहमान शिरकत की। समिट के अंदर फैसल बिन फरहान सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा बैठे, जिन्होंने कल आर्मी चीफ से भी मुलाकात की। फैसल बिन फरहान ने कहा कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ यह है कि पूरी दुनिया कश्मीर के मसले पे भारत के ऊपर प्रेशर डाले, उसे हल करवाए, और भारत के ये मौक़िफ़ को दबरदूज़ किया कि ये उनका इंटरनल मैटर है। वो कहते हैं इस पर ये तो इंटरनल मैटर है। फैसल बिन फरहान ने कहा बिल्कुल इंटरनल मैटर नहीं है, पूरी दुनिया इस पर बात करे, पूरी दुनिया इसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, और हम तो इस मामले के अंदर पाकिस्तान के साथ हैं। यानी कि वो मामला भी क्लियर हो गया। अब फैसल बिन फरहान इमरान खान के साथ बैठे हैं, उनके साथ चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा बैठे हैं। चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा ने सबसे पहला पैगाम तो ये दिया है कि देखें जी, बीजिंग का रास्ता आलमे इस्लाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। हमारे लिए इस्लामाबाद की जो कदर व कीमत है, हमारे लिए बीजिंग के लिए इस्लामाबाद जिस नज़र से है, वो रियाद से अगर किसी ने आना है, अबू धाबी से किसी ने आना है, या किसी भी मुल्क से यहाँ पर कोई अलायंस बनना है, तो इन्हें फिर हमारी तरफ आने के लिए पाकिस्तान का रास्ता अपनाना होगा। और ये अब पाकिस्तान को पुट कर चुका है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ इन द ड्राइविंग सीट। और नाज़रीन इकराम, बहुत से मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, अब ज़रा पॉलिटिकल माहौल पे आ जाते हैं। मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि मैंने 4 दिन पहले आपको ये बात कही थी कि 22, 23 और 24 ये 3 तारीखें ऐसी हैं जो बड़ी अहम होने वाली हैं।
اور ان تاریخوں کے اندر پاکستان کے دو ملک برادر ملک جو ہیں، جو پاکستان کے سب سے قریبی دوست ہیں، ان ملکوں نے ان 3 دن کے اندر بہت سے معاملات کے اندر اپنے کنسرنز بھی رکھنے ہیں، اور جو فورن انوالومنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، جو بیرونی مداخلت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک ایسے وزیر اعظم کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آزادی سے لے کر چل رہا ہے، اور ایک ایسے شخص کو لانے کی بات ہو رہی ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا غلطی تھی، ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم نے یہ بہت تاریخی غلطی کی، ہم نے یہ ظلم کیا، اور ہم تو جی ان آقاؤں کے نیچے لگنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سب کے اندر اب سٹیک ہولڈر پہلے نہیں تھے، لیکن اس فورن انوالومنٹ کے اوپر اور امریکہ کو آنکھیں دکھانے اور یورپ کو آنکھیں دکھانے اور انہیں پروٹوکول یاد کروانے کہ یہ ڈپلومیٹک پروٹوکول نہیں ہے جو تمہارے سفیروں نے کیا، اس کے اوپر اب یہ سٹیک ہولڈر بن چکے ہیں۔ اور اس میں جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، ناظرین کرام، کل پاکستان کے فورن منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، چائنیز فورن منسٹر کی، پاکستان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا، اور چائنا کا اعلامیہ جو ہے وہ بڑا ہی الارمنگ بھی ہے بہت سے حلقوں کے لیے، کیونکہ اس کے اندر چائنیز فورن منسٹر نے، ناظرین کرام، پاکستان اور چین کے تعلقات کے لیے کہ یہ تعلقات کس طرح سے مزید اچھے ہو سکتے ہیں، 4 نکاتی ایجنڈا دیا ہے۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن اس کے اندر جو پالیٹکس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے، جو پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے اور جو فارمولا دے دیا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ چائنا کی، ناظرین کرام، سرکاری نیوز ایجنسی ہے شنچوا، اور اس نیوز ایجنسی نے ناظرین کرام یہ رپورٹ جاری کی ہے آج کہ چائنیز فورن منسٹر میکس 4 پوائنٹ پروپوزل آن چائنا پاکستان ریلیشنز۔ اسے آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اس میں پورا فریم ورک ہے، اس میں رشیا یوکرین تنازع کے اوپر اور اس طرح کے تنازعوں کے اوپر دونوں بھائی ملکوں کا مل کر کیسے چلنے کا فیصلہ، ہر چیز کلیئر کر دی، اور پھر سیاستدانوں کو جو پیغام دیا ہے اس پر بھی آتے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے پریس ریلیز دیا، اسی ترتیب میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ چائنیز اسٹیٹ کاؤنسلر اینڈ فورن منسٹر Wang Yi said here Monday that China and Pakistan are committed to enhancing their strategic coordination and pragmatic cooperation، کہ پاکستان اور چین اس وقت مکمل طور پر کمیٹڈ ہیں، پرعزم ہیں کہ وہ اپنی کوآپریشن کو مزید بڑھائیں گے۔ اسپیکنگ ایٹ اے جوائنٹ پریس کانفرنس ود پاکستانی فورن منسٹر شاہ محمود قریشی، جو کہ ایک جوائنٹ ان کی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ میرا پہلا وزٹ ہے جو آؤٹ بریک ہوا، جو وبا آئی اس کے بعد، اینڈ ہی ہیز ہیلڈ ایکسٹینسو ان ڈیپتھ ٹاکس ود قریشی آن بائیلیٹرل ٹائز، یعنی کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ بہت طویل اور بڑی ہی اہم ترین گفتگو ہوئی۔ اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ، ناظرین کرام، یہ کہا ہے کہ اس وقت چائنا پاکستان مزید کلوزر کمیونٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا ایک شیئرڈ فیوچر ہے، ہمارا ایک مشترکہ مستقبل ہے، سو ایز ٹو برنگ اسٹیبلٹی ٹو ریجن، پیس اینڈ پراسپیرٹی، کہ اس خطے کے اندر استحکام۔ اب یہ باتیں کس طرف کو جا رہی ہیں؟ اس خطے کے اندر استحکام کے فیصلے ہم کریں گے، کوئی باہر سے آ کر نہیں کرے گا۔ اس سب کے اندر وینگ پروپوز دیٹ ایفرٹس بی میڈ ان دا فالوئنگ 4 ایریاز ٹو فردر چائنا پاکستان ٹائز۔ انہوں نے کہا، ناظرین کرام، کہ ان 4 ایریاز کے اندر اگر ٹائز بہتر ہو جائیں، یہ میرا پروپوزل ہے، یہ میری درخواست ہے، یہ میں شی جن پنگ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ پہلا انہوں نے یہ کہا، گیونگ فرم سپورٹ ٹو ایچ ادر، برابری کی سطح پر ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کو اپنی سپورٹ جو ہے وہ فرم اور بڑی مضبوط سپورٹ دیں، نو میٹر وٹ چیلنجز ٹیک پلیس ان دا انٹرنیشنل سچویشن اینڈ their respective countries، چاہے جو مرضی ہو جائے عالمی سطح پر اور جو مرضی ملکوں کے درمیان ہوتا رہے، ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ چائنا will stick to its friendly policy toward Pakistan, firmly support the Pakistani people in taking development، اور اس کے اندر کہا ہے کہ پاکستان in defending its sovereignty, independence and territorial integrity۔ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے ہمسایہ ملک کو کہ ہم نے اس بات پر ہم کبھی بھی دوسری رائے نہیں ہے، اور ہم بڑے اسٹرکٹلی اس چیز کے ساتھ چپکے رہیں گے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ دوستی بڑھانی ہے، پاکستان کے دفاع، پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے ہر ممکن اقدام اٹھانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ، ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ سیکنڈ، دوسرا پوائنٹ، ایکسلریٹنگ کامن ڈیولپمنٹ اینڈ ری وائٹلائزیشن، کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے اس پر ہائی کوالٹی کام ہو اور ہر طرح سے اس کے اوپر تیز کام ہو۔ تیسرا، ناظرین کرام، کہ ہم نے جو انسداد دہشت گردی کے اقدامات ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن بڑھانی ہے، اور چائنا جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا کہ وہ سویئرلی پنش کرے، سخت ترین سزائیں دیں جو داسو حملہ ہوا تھا دہشت گردانہ۔ اور اس کے اندر پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، اپریشیٹس
इट्स एफर्ट टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज पर्सनल एंड प्रोजेक्ट, कि पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की अफवाज ने जो चाइनीज लोगों और चाइनीज प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के लिए प्रोजेक्ट सिक्योरिटी दी है, उसकी हम तारीफ करते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फोर्थ, मेंटेनिंग क्लोजर मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन। अब ये मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, इस पर उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को इंटरनेशनल और रीजनल इश्यूज, जैसे रीजनल इशू उन्होंने खुद कहा अफगानिस्तान, और इंटरनेशनल यूक्रेन, इनके ऊपर पॉलिसी बनानी होगी। जॉइंटली प्रैक्टिस ट्रू मल्टीलेटरलिज्म, और इस सब के अंदर हमें मिलकर इन मामलात को हल कराने के लिए दोनों मुमालिक को अब अपना किरदार अदा करना होगा। इस सब के अंदर जो पैगाम आया है, कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ चीज़ों को देखा जा रहा है, कुछ पैगामात दिए जा रहे हैं और कुछ जानबूझकर पब्लिक किए जा रहे हैं। देखें, पब्लिक जो चीज़ की जाती है ना, उसमें आप देखते हैं कि क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया। और चाइना की तरफ से ये बात पब्लिक अब क्यों की गई है, जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इट इज़ होप्ड, और ये मैं एग्जैक्ट अल्फाज पढ़ रहा हूं, एग्जैक्ट जुमला आपके सामने पढ़ रहा हूं, ट्रांसलेशन बाद में करूंगा, कहीं ट्रांसलेशन के अंदर ही जुमले का जो मतन है वो ना खो जाए और किसी को ये ना लगे कि उसे मैं मनचाहा रंग देने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज़ होप्ड दैट वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान, उम्मीद की जाती है कि दीगर तमाम तर जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, विल स्ट्रेंथन देयर कोऑपरेशन, अपने दरमियान जो उनके बाहमी ताउन है उसे मज़ीद मजबूत करेंगी, एंड यूनिटी, और इत्तेहाद, जिसकी ज़रूरत है इस वक्त आपके मुल्क को, टू एंश्योर डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी इन द कंट्री। पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी, अमन व अमान, इस्तेहकाम और डेवलपमेंट जो है उसे सपोर्ट करने के लिए ये इस वक्त तमाम तर सियासी जमातों से हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो इत्तेहाद का दामन नहीं छोड़ेंगे, यानी कि जो बैरूनी एजेंडाज हैं उनके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे, अपने ही मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और इंटरनेशनल ताकतों के आलाकार नहीं बनेंगे। ये बिटवीन द लाइंस मैसेज है। बिटवीन द लाइंस क्यों ये मैसेज है? जब आप ये कहते हैं कि आपने यूनिटी करनी और अपने मुल्क की स्टेबिलिटी को ख़राब नहीं करना, इस्तेहकाम, आपने अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाना, ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है। और इसके अंदर बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी आए, जो मर्जी जाए, कुछ चीज़ों के ऊपर आपको इत्तफाक करना होगा, कुछ चीज़ों के ऊपर आपको एक पॉइंट एजेंडा बनाना होगा कि इन चीज़ों पर नो कॉम्प्रोमाइज़ है, इस पर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिसी है, और वो होना चाहिए आपका नेशनल इंटरेस्ट, आपके मुल्क की तरक्की, आपके मुल्क का अमन, आपके मुल्क का इस्तेहकाम। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी जो है उस पर कंफर्म भी अगर कोई करना चाहे, XINHUA, ये इसके स्पेलिंग है और इसे प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है, तो इस एजेंसी से आप कंफर्म कर सकते हैं ये स्टेटमेंट जो कि अब पूरी दुनिया के मीडिया में छप रही है इस न्यूज़ एजेंसी की तरफ से पब्लिश होने के बाद। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।